नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के इस लेटेस्ट जजमेंट को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ये कहानी किसी व्यक्ति या समूह की नहीं, एक संस्था की है। ये संस्था है विधान परिषद उत्तर प्रदेश। उनकी पुकार सुनिए। हमने पूरी ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया की, सभी नियमों का पालन किया, लेकिन कुछ असफल उम्मीदवारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सिंगल जज ने तो भविष्य की भर्तियों के लिए सही दिशा निर्देश दिए, लेकिन फिर डिवीजन बेंच ने बिना किसी के मांगे अचानक इस मामले को आपराधिक बता दिया और सीबीआई को जांच सौंप दिया। उन्होंने हमारी प्रक्रिया को संदेहास्पद बताया, बिना किसी ठोस सबूत दिखाए हमारी संस्था की साख को ठेस पहुंचाई। हम नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन हमें अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उनकी भावनाएं साफ थी, संस्थागत आक्रोश, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने का दर्द और न्यायिक हस्तक्षेप से उपजी निराशा। उनके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि संसदीय संस्थाओं की गरिमा और स्वायत्तता का सवाल था। यह लड़ाई संविधान की आर्टिकल 226 और सीबीआई जांचों के मानकों पर लड़ी गई। विधानसभा के वकील का पक्ष सुनिए। उनका मुख्य तर्क था, हाईकोर्ट ने अपनी अधिकार सीमा पार कर दी। न तो मूल याचिका में सीबीआई की मांग थी, न ही कोई ठोस सबूत। सिर्फ शक और अनुमान के आधार पर सीबीआई जांच बैठाना गलत है। कानूनी पैंतरा ये रहा कि साहेग राम केस और कमिटी फॉर डेमोक्रेटिक राइट केस का हवाला दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि सीबीआई जांच सिर्फ असाधारण मामलों में ही बिठाई जा सकती है, रूटीन में नहीं। तथ्य के तौर पे ये रखा कि मूल याचिकाकर्ताओं ने कभी सीबीआई जांच की मांग नहीं की, वो सिर्फ भर्ती प्रक्रिया रद्द करने और अपनी नौकरी की मांग कर रहे थे। काउंटर के तौर पे एक बात कही कि अगर हर भर्ती में असफल उम्मीदवार शक जताए और सीबीआई जांच होने लगे तो प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। याचिकाकर्ता के वकील का पक्ष सुनिए। उनका मुख्य तर्क था, विधान परिषद जैसी संवैधानिक संस्था में पारदर्शिता जरूरी है। भर्ती में अनियमितता हुई, बाहरी एजेंसियों ने पक्षपात किया, इसलिए सीबीआई जांच जरूरी थी। कानूनी पैंतरे के तौर पे ये कहा कि हाईकोर्ट की स्वतः संज्ञान यानी सू मोटो लेने की शक्ति व्यापक है, जनहित में वह ऐसा कदम उठा सकती है। अपनी कहानी के तौर पे ये कहा कि हम 10 साल से अनुबंध पे काम कर रहे हैं, हमें नौकरी चाहिए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी जरूरी है। यानी जंग थी न्यायिक सक्रियता बनाम संस्थागत स्वायत्त, शक बनाम सबूत। सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद की दलीलों को सही माना और हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को रद्द करते हुए साफ किया कि शक और अनुमान सीबीआई जांच का आधार नहीं बन सकते। कोर्ट ने क्या कहा? नंबर 1, सीबीआई जांच के मानक। यानी कोर्ट ने फिर से दोहराया कि सीबीआई जांच सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही बैठाई जा सकती है। इसके लिए ठोस सबूत और प्रारंभिक केस बनाना जरूरी है। शक पर नहीं, सबूत पे चलता है कानून। यानी हाईकोर्ट ने शक, अनुमान और समझ से परे विवरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दिखाया। थर्ड, स्वतः संज्ञान की सीमा। डिवीजन बेंच स्टैट्यूटरी अपील को सीधे स्वतः संज्ञान पीआईएल में नहीं बदल सकती, यह प्रक्रिया का उल्लंघन है। एंड लास्ट, न्यायिक संयम का सिद्धांत। संवैधानिक न्यायालयों को न्यायिक संयम बरतना चाहिए और सीबीआई जैसी एजेंट को रूटीन मामलों में नहीं उलझाना चाहिए। अपने फाइनल वर्डिक्ट में अपील अलाउ कर दिया गया। हाईकोर्ट के सीबीआई जांच और स्वतः संज्ञान पीआईएल के आदेश रद्द किए। मामला वापस हाईकोर्ट को भेजा गया ताकि वो मेरिट पे सुनवाई कर सके। आम नागरिकों के लिए टेक अवे ये रहा कि सीबीआई जांच की मांग के मामले में अगर आप सीबीआई जांच चाहते हैं तो सिर्फ आरोप लगाना काफी नहीं, ठोस सबूत और प्रारंभिक केस बनाना जरूरी। भर्ती प्रक्रिया के मामले में टेक अवे ये है कि भर्ती में असफल होने पर सीधे सीबीआई की मांग करना उचित नहीं, पहले सामान्य कानूनी रास्ते आजमाएं। वकीलों के लिए टेक अवे ये है कि साहू राम एंड डेमोक्रेटिक राइट केस एक हथियार है। अब ऐसे मामले में इन केसों को मजबूती से पेश किया जा सकता है कि सीबीआई जांच रूटीन में नहीं बिठाई जा सकती। न्यायिक संयम बहुत जरूरी है। यानी अदालतों से कहा जा सकता है कि वो न्यायिक संयम बरते और सीबीआई को केवल असाधारण मामलों में ही शामिल करे। सरकार संस्थाओं के लिए टेक अवे ये है कि ये फैसला सरकारी संस्थाओं के लिए एक सुरक्षा कवच है। अब बिना ठोस आधार के सीबीआई जांच का सामना नहीं करना पड़ेगा। पारदर्शिता के मामले में संस्थाओं को चाहिए कि वो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए ताकि शक की कोई गुंजाइश ही न रहे। तो दोस्तों, इस केस ने साबित किया कि कानून शक से नहीं, सबूत से चलता है। विधान परिषद को न्याय मिला, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक संवैधानिक संस्था है, बल्कि इसलिए कि कानून उसके साथ था।